नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे 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 राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ध्यान और अध्यात्म में जब व्यक्ति ध्यान करता है और जब वह ध्यान में गहराइयों में पहुंचता है तब उसकी श्वासों के साथ एक ऊर्जा का जुड़ाव होता है। श्वासों के साथ ऊर्जा का जुड़ाव होने से व्यक्ति एक इस तरह का अनुभव प्राप्त करता है कि उसकी श्वास के अंदर वो ऊर्जा समा जाती है। आप इस बात को इस तरह से देखिए कि जो व्यक्ति है, जो ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, आध्यात्म करता है, उसकी जब कोई मंत्र के प्रति या ध्यान में अपने आज्ञा चक्र में जब अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है तो वह ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर से जो चेतना की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ उसको घूमने लगती है। जब मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ घूमते के बाद में वह ऊर्जा सहस्त्रार से भी आगे पहुंचने की कोशिश करती है। सहस्त्रार से आगे पहुंचने के लिए वह ब्रह्मांड की तरफ, ऊपर जो भी ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं उस तरफ अपनी ऊर्जा को खींचने लग जाती है। जब खींचने लग जाती है उसी को कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, उसी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा व्यक्ति के बॉडी को चार्ज करती है। व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो भी कुछ काम होता है या जिस दिशा में व्यक्ति काम करता है या व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई रोग होता है या व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई भी मरे हुए कोष होते हैं या व्यक्ति के शरीर के अंदर उस भाग को जहाँ पे उसे ज़रूरत लगती है उसको वह जागृत करने लगता है, चार्ज करने लगता है। व्यक्ति का पूरा शरीर चार्ज होने लगता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है या मुंह से कुछ बोलता है, दूसरी चीज़ बोलता है या आंखें खोलता है, तो वह चार्जिंग रुक जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो साधक है वो बात समझ रहे होंगे। जब आप बोलने लग जाते हैं या जब आप आँख खोल देते हैं तो वो चार्जिंग रुक जाती है। आप जब तक मंत्र जाप में होते हैं, जब तक तंत्र साधना में होते हैं, जब तक आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, जब तक आप कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जो वातावरण में शक्तियाँ हैं, वो शक्तियों को बुलाने की कोशिश करते हैं, वो उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वह शक्ति आपसे जुड़ने का प्रयास करती है। जब आप अपनी आंखें खोल देते हैं, जब आप अपने मुंह से कुछ दूसरा बोलने लग जाते हैं, तब वह ध्यान और आपका जो जाप या आपकी कुंडली शक्ति जागरण करने का प्रयास या फिर आपका तंत्र साधना, वह उसी समय के टाइम पे डिस्कनेक्ट हो जाती है, रुक जाती है, टूट जाती है। और जिस शक्ति के साथ आपका जुड़ाव आप कर रहे हैं, जिस शक्ति के साथ, जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपना जुड़ाव कर रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो बुला रहे हैं, अपने शरीर को चार्ज कर रहे हैं, वह चार्ज होना रुक जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस समय के टाइम पे आपके शरीर में आना रुक जाती है। जैसे ही आप आँख खोलते हैं, जैसे ही आप मुंह से कुछ दूसरा बोलने लग जाते हैं। आप ये चीज के अंदर आप इस बात को इस तरह से समझिए कि आप कोई बिजली के इक्विपमेंट हैं और जहाँ से आपको बिजली सप्लाई हो रही है वहाँ पे आपने
जब तक आपका सप्लाई आपको आती रहेगी तब तक आपका बल्ब जलता रहेगा। बल्ब यहाँ आपका मस्तिष्क के आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। सप्लाई वो परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति है, जो मंत्रों के द्वारा, जो जाप के द्वारा, जो कुंडली शक्ति जागरण में किए हुए प्रयास के द्वारा, त्राटक के द्वारा, या आप कोई तंत्र साधना कर रहे हो उसके द्वारा, वह ऊर्जा जो है वो आपसे जुड़ने का प्रयास करती है। जैसे ही आप बीच में स्विच बंद कर देंगे, आप आँख खोल लेंगे, अपना मुंह से कुछ बोलने लग जाएंगे, आपका वो कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो बॉडी जो चार्ज हो रही है वो चार्ज होना बंद जाएगी। आप राम राम का जप करते हैं, आप राधे राधे का जप करते हैं, राधे कृष्ण का जप करते हैं, हरिओम का जप करते हैं, ओम ओम का नाद करते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप कोई देवी की उपासना करते हैं, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, आप गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं, आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप ये समझिए कि जब आप बीच में आँख खोल देते हैं, जब आप मुंह से कुछ दूसरा बोलने लग जाते हैं, तो आपका वो जो उस परम शक्ति के साथ आपका जुड़ाव है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर शुरू करना पड़ता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने के अंदर राक्षस है, देव है, रावण है, या कुछ दूसरे संत हैं, वो जब तपस्या करने के लिए जाते थे या कोई तपस्या करते रहते थे तो गुफा के द्वार को बंद कर दिए जाते थे कि ये तपस्या के अंदर ये जो वो जो तप कर रहे हैं उसमें कोई भी उनके तप की, तपस्या की, उसको कोई बीच में रोक न दे, कोई व्यवधान न डाले। ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे तो यज्ञ शुरू करने के बाद वो कोशिश करते थे कि वो यज्ञ को कोई राक्षस रोक न दे, क्योंकि आप एक शक्ति को बुला रहे हो। जब आप शक्ति को बुलाते हो, शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करते हो, चाहे वो मंत्र जाप के द्वारा या तंत्र साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कुंडली शक्ति जागरण के द्वारा, तो जो वातावरण के अंदर नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी नहीं कोशिश करेंगी कि आप सफल हो। इसकी वजह से वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने लक्ष्य से व्यवधान डालने की कोशिश किया जाता है। चाहे वो व्यवधान आपके पारिवारिक सदस्य के द्वारा आए, चाहे वो व्यवधान आप कोई निर्जन स्थल पे कर रहे हैं, कोई दूसरे व्यक्ति के रूप में आए, चाहे आप कोई ऐसी जगह पे मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पे कोई जानवर के रूप में आए, किसी भी तरह आए, वो व्यवधान नकारात्मक शक्तियाँ डालने की कोशिश करती है। अगर आप वो बात को समझ लेते हो और आप अपना जो मंत्र जाप है, ध्यान है, साधना है, तंत्र साधना है, उसको पूरा कर लेते हो या जाप आप नियमित करते जाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर वो ब्रह्मांडी ऊर्जा धीरे धीरे करके आपके शरीर को चार्ज करने लगती है, जिससे आपका शरीर, बोला जाता है, वज्र हो गया, और आपका शरीर के अंदर हर एक आपका शरीर का अंग क्रियान्वित और चार्ज हो जाता है। अभी आप ये समझिए, फिर आप कोई भी काम करते हैं, जिस काम को करते हैं उस काम में आपको सफलता मिलती है, जो बात बोलते हैं उसमें सफलता मिलती है, ये सत्य बात है। अब आप जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाने के लिए या दैवी शक्तियों को बुलाने की कोशिश करते हैं और आप जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुंडली शक्ति जागरण के लिए प्रयास करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, तो उसके अंदर आपको, जब आप एक दिन आपने कुछ जाप किया, और ये उन लोगों के लिए है जो जाप करते हैं और जो मंत्र जाप करके या ध्यान करते हैं, कुंडली शक्ति जागरण के लिए प्रयास करते हैं, तंत्र साधना अलग है। पर जो इस चीज के अंदर करते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो नियमित, जैसे एक एक घंटे वो मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नियमित मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक घंटे आपने मंत्र जाप किया, ध्यान किया या कुंडली शक्ति जागरण के लिए प्रयास किया, उसके अंदर आपका शरीर थोड़ा चार्ज हुआ, दूसरे दिन फिर से किया, थोड़ा चार्ज हुआ, सुबह किया आपने थोड़ा, एक घंटा सुबह मंत्र जाप किया, ध्यान किया, फिर शाम को किया तो शाम को थोड़ा चार्ज हुआ, धीरे धीरे करके एक ऐसी अवस्था आएगी, चाहे वो 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, साल भर में आए या 90 दिनों में आए, पर एक ऐसी अवस्था आएगी जिस समय के टाइम पे आपकी बॉडी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। जो बॉडी चार्ज हो जाएगी, चार्ज हो जाने के बाद
आप ये समझिए कि आपकी बॉडी पूरी तरह चार्ज हो गई। तो चार्ज होने के बाद उसी दौरान आपके जो भी चक्र हैं, मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, विशुद्धि चक्र, सब चक्रों के अंदर धीरे धीरे से वह ऊर्जा बहने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह चार्ज हो गई है। अब इस दौरान आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर आप ये ध्यान रखते हैं, तो आप ये समझिए कि फिर आपके चक्रों का नंबर आता है। चक्र धीरे धीरे करके वो चक्र भी आपके जागृत होने लगते हैं, जागृत होने की दिशा में धीरे धीरे होने लगते हैं। चक्र आपके पूरी तरह से जागृत ना भी हो तो भी अगर आपने ये साधना की है तो धीरे धीरे करके आपको चक्र जागरण से जो भी फायदे मिलते हैं उससे कई गुना, यानी जो चक्र जागरण के बाद की जो स्थिति होती है उसके अलावा उस दिशा में किए हुए प्रयास से भी आपको बहुत सारा फायदा मिलने लग जाता है और आपके चक्रों की ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जैसे मूलाधार चक्र है, आपकी काम की प्रवृत्ति जो है वो घट जाएगी, आपको काम में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या काम की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आपको भूख अधिक लगना चालू हो सकती है, या भूख बिल्कुल लगना कम हो जाएगी। आपको ऊर्जा दूसरी जगह से मिल रही है इसलिए भूख आपको लगना कम हो जाएगी, या एकदम भूख लगना बढ़ जाएगी। दूसरा, या तो आप कुछ भी बोलेंगे नहीं, आप बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, वक्ता हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे। आपका माइंड एकदम आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र एकदम शांत हो जाएगा, या फिर आपका आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र बहुत दौड़ेगा, बहुत दौड़ेगा, यानी आपके माइंड के अंदर इस तरह की उपलब्धि, इस तरह की कैपेबिलिटी आ जाएगी कि मैं क्या कौन सा ज्ञान न ले लूं। आपको अलग अलग ज्ञान को अपने मस्तिष्क में सुरक्षित करने की इच्छा हो जाएगी, या आप एकदम शांत हो जाएंगे। आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और आप शांत हो जाएंगे। आपको किसी से बातचीत करने की इच्छा नहीं होगी, आपको ऐसी इच्छा होगी कि आपने बहुत सारा चीज पा लिया। तो वो जो स्थिति है वो स्थिति भी आपको मिल सकती है। अब इसमें आज्ञा चक्र हुआ, सहस्त्रार चक्र हुआ, विशुद्धि चक्र हुआ, आपका मणिपुर चक्र हुआ, आपका मूलाधार चक्र हुआ। अब जब आप ये आपका बॉडी पूरी तरह से चार्ज हो गया, आपके अंदर ऊर्जा पूरी तरह से भर गई है, अब हर दिन एक एक घंटा अपनी बॉडी को सुबह शाम मंत्र जाप से, ध्यान से, कुंडली शक्ति जागरण में किए हुए प्रयास से आप उसको चार्ज कर रहे हैं। तो जब कुछ समय बीतने के बाद जब आपका बॉडी पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, उसके अंदर अपने मन को एकदम शांत रख के 1 घंटा आप मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए। तो 1 घंटा आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। आप अगर पूरी एकाग्रता से करेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, आपका मन एक ही जगह पे होना चाहिए। आप ध्यान कर रहे हैं और आपका मन एक ही जगह पे है, तो वो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होगी और आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, ध्यान में इतनी शक्ति होती है। आप ध्यान करते हुए मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करते हुए ध्यान करो। आप कुंडली शक्ति जागरण में किए हुए प्रयास से करो। आप कोई ज्ञान की मुद्राओं का उपयोग करके आप कुंडली शक्ति को जगाओ। कुछ भी चीज आप कोई भी सही दिशा में किए हुए प्रयास को बोलो। कोई आपके गुरु आपके माथे पे उंगली रख के आपको एनर्जी ट्रांसफर करे, ऐसा भी कुछ जगह पे कुछ गुरु करते हैं। लेकिन ये जो भी पद्धति है उसके अंदर व्यक्ति का खुद का निजी प्रयास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आप वो बर्तन है जिस बर्तन को पक के और थाप से वो बर्तन को तैयार होना है। जब कच्चा बर्तन होता है और उसको जब पकाया जाता है, पकाने के बाद जब वो पूरा तैयार हो जाता है, तब पानी उसमें डालने से बर्तन नहीं फूटता।
कच्चा बर्तन में पानी डालते हैं, बर्तन टूट जाता है। जब वो आग में पक जाता है उसके बाद वो पक्की मिट्टी हो जाती है, उसके बाद बर्तन उसमें उसमें पानी टिकता है। उसी तरह से मन बहुत चंचल है, मन के अंदर काम का आवेग बहुत चंचल है, मन के अंदर भोजन का आवेग बहुत चंचल है, मन के अंदर बोलने का आवेग बहुत चंचल है, मन के अंदर हृदय, जिसको कहते हैं हृदय की, जो हृदय है उसकी उमंग जो होती है वो बहुत चंचल है। मन के अंदर जो भी उसकी जो गति है बहुत फास्ट है। तो अगर आपने मन को एकाग्र करके ये चीज की, तो आपने नियमित मंत्र जाप और ध्यान और कुंडली शक्ति जागरण में किए हुए प्रयास से आपको प्रतिदिन आपका शरीर चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद जो ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा बनने के बाद वो ऊर्जा सीधा सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, ये सब चक्रों के अंदर अपना आपका मन घूमेगा। और आपका मन घूमेगा, आपकी चेतना घूमेगी, आपका श्वास के अंदर वो ऊर्जा घूमेगी। और आपका आंख बंद होना चाहिए, आप एकाग्रचित से होना चाहिए। धीरे धीरे करके अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं, आप कोई इस तरह के व्यक्ति नहीं है जो 30 दिन 60 दिन तक नॉन स्टॉप जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे आपका बॉडी चार्ज होता जाता है। चार्ज होने के बाद आपको के साथ जो चक्र है वो चक्रों के ऊपर उसका असर होता है, चक्र भी चार्ज होने लग जाते हैं। चक्र चार्ज होने के बाद आपका जो बॉडी है वह ब्रह्मांड से ऊर्जा को खींचने की कोशिश करता है। खींचते खींचते आपके चक्रों को भी उस तरह की ऊर्जा मिल जाती है। चक्र आपके आधे भी चार्ज हो जाते हैं, या चक्र उस चार्जिंग की दिशा में आप बढ़ने की वजह से धीरे धीरे करके चक्र में ऐसी ऊर्जा जागृत हो जाती है कि जिसकी वजह से काम के प्रति प्रवृत्ति कम हो जाना, काम की प्रवृत्ति बढ़ जाना, और भूख की प्रवृत्ति कम हो जाना, भूख की प्रवृत्ति बढ़ जाना, बोलने की प्रवृत्ति कम हो जाना, बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाना, वक्ता हो जाना, सोचने की प्रवृत्ति बढ़ जाना, सोचने की प्रवृत्ति एकदम शांत हो जाना। तो इस तरह के लक्षण आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति होता है उसमें किसी में लक्षण बढ़ जाते हैं, किसी में लक्षण घट जाते हैं। अब इसके अंदर जब लक्षण बढ़ जाते हैं या कोई चीज की बढ़त हो जाती है, यानी वह उस ऊर्जा को उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर वो ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो ऊर्जा तुमने जगा ली, यानी आप समझिए कि जो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर ऊर्जा है, जो भी लोग थोड़ा जानते हैं साधक भाई, तो वो जो बात को समझे कि जो ये सब जो चक्र है वो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर ऊर्जा से कम नहीं है। जो ऊर्जा को आपने चालू कर दिया, जैसे आप जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, परमाणु ऊर्जा होती है, उसके अंदर ऐसा होता है कि जब आप उस ऊर्जा को एक्टिवेट कर देते हैं, तो एक्टिवेट करने के बाद उसके अंदर से ऊर्जा स्वतः बनने लग जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए, साधक जो है वो समझ लेंगे, जो साधक है जिन्हें इस क्षेत्र में 5-5 साल हो गया, 10-10 साल हो गया, या जो साधक है वो ये बात को समझ रहे होंगे। और ये साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो न्यूक्लियर ऊर्जा होती है, जो परमाणु ऊर्जा होती है, जब वो ऊर्जा को एक बार एक्टिवेट कर दिया जाता है तो वह स्वतः ही कई सालों तक वो ऊर्जा देने लग जाती है। वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली होती है, उसको फिर से ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली उसमें से ऊर्जा निकलने लगी। इसीलिए परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत महत्व दिया जाता है। यही गीता, भगवत गीता में भगवान ने, कृष्ण ने कहा है, ब्रह्मास्त्र वही है। और वही ऊर्जा जो होती है वह व्यक्ति के शरीर में सातों चक्रों के रूप में विद्यमान होती है। अब आप ये समझिए कि जो सातों चक्र हैं, अगर आपने वो चक्र को, बॉडी को चार्ज करके चक्र को जागृत करने की दिशा में प्रयास किया, चक्र थोड़े थोड़े जागृत हो गए, चक्र के अंदर ऊर्जा बढ़ने लगी, ऊर्जा बढ़ गई, उड़ गई, ऊर्जा बढ़ गई। जब वो चक्र के अंदर ऊर्जा बढ़ गई, तो ऊर्जा अगर पूरी तरह से वो चक्र जागृत नहीं हुए, थोड़े भी जागृत हो गए, तो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर वह ऊर्जा एक बार जागृत होने के बाद वह रह जाती है, वो जाती नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं कि जो जिसके अंदर जब वो एक जगह, कहीं कोई जगह पे वो
ध्यान करने के लिए जाते हैं, एक जगह 1 साल 2 साल के लिए आध्यात्म में रहते हैं, उसके बाद आने के बाद उनके उनके अंदर कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, पर वो जो अंदर जो चक्र के अंदर जो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, वह थोड़ी थोड़ी देर में या थोड़े महीनों में करंट मारती है। वो चीज के अंदर उनके अंदर कुछ प्रवृत्ति बढ़ जाती है या कुछ प्रवृत्ति जो है घट जाती है। जैसे काम की प्रवृत्ति बढ़ गई या काम की प्रवृत्ति घट गई, काम में उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहा। काम यानी काम की ऊर्जा, और भोजन, उनको भोजन या तो वो कम कर देते हैं या तो खूब खाते हैं कि उनको खाना, उनको एनर्जी, क्योंकि खाना जो है वह वो उसकी प्रवृत्ति उनकी बढ़ गई। कुछ जो हैं, जो लोग कुछ कम बोलते थे, एकदम बिल्कुल कम बोलना चालू कर दिए, एकदम शांत शांत रहने लग गए। कुछ जो लोग हैं वो लोग खूब बोलते हैं, खूब अच्छे वक्ता बन जाते हैं। ये जो 2 साल 3 साल तक साधना करते हैं, उनके अंदर होने वाले बदलाव से रिलेटेड है। कुछ जो है उनका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है, उन्होंने पूरी दुनिया को पा लिया, ब्रह्मांड को पा लिया, ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझ लिया, परमात्मा की ऊर्जा को समझ लिया, वो शांत हो जाते हैं। कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अलग अलग नॉलेज अपने माइंड में स्टोर करने की इच्छा होती है। धीरे धीरे करके वो बहुत सारा नॉलेज स्टोर करते हैं, यानी उनकी जो सहस्त्रार्य आज्ञा चक्र की ऊर्जा में बदलाव हुआ है। अब इसमें ऐसा होता है कि जो कुछ लोग हैं, उनका हृदय जो है अनाहत चक्र, हृदय जो है वो हृदय के अंदर प्रेम सप्रेम बहुत बढ़ जाता है, वो सबके प्रति बहुत स्नेहपूर्ण हो जाते हैं। कुछ लोगों में प्रेम बिल्कुल घट जाता है। अगर कोई मर भी जाता है तो वह न रोते हैं न हंसते हैं, उन्हें होता है ये तो एक प्रकृति का नियम है। इस तरह का बदलाव आ जाता है। वो अनाहत चक्र, हृदय के अंदर का जो बदलाव है वो सब बदलाव हो जाता है। मणिपुर चक्र के अंदर का बदलाव है वो बदलाव हो जाता है। और उसके अंदर जो पूरे शरीर को कमांड करता है, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र के अंदर उसके शरीर के अंदर बदलाव होने लगता है। और वो जो उनके उनके अंदर वो प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और यह प्रवृत्ति एकदम घट जाएगी। आप साधक भाई किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सोचना है। आपने किसी को, जो किसी के संपर्क में हो, उनके अंदर कितने ही देखेंगे कि जो साधु संत हो जाते हैं खूब अत्यधिक क्रोधी हो जाएंगे, यानी उनके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे, उनके अंदर खूब क्रोध बढ़ जाएगा। एनर्जी है लेकिन खूब क्रोध बढ़ जाएगा। अब वो जो क्रोध बढ़ गया है, वो जो ऊर्जा बॉडी के अंदर है वो इतनी इकट्ठी हो गई है, वो क्रोध के रूप में बाहर निकल रही है। तो जो इसके अंदर जो चक्र जागृति की दिशा में जो प्रयास करते हैं, चक्र जागृति की दिशा में प्रयास करने के बाद जो चक्र न्यूक्लियर एनर्जी की तरह एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद वो चक्र को आप स्टॉप नहीं कर सकते, वो मरने के बाद ही आपके अंदर से जाएगा। तो उसकी वजह से कभी भी जो मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको नियमित करते रहना चाहिए। कोई 2 साल 3 साल में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। आपको चीज़ अच्छी मिली है, आप कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो भी वो चीज़ के अंदर आप उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम कर दीजिए। 10 मिनट रेगुलर कीजिए, हर दिन 10 मिनट कीजिए। 1 घंटा से आप 10 मिनट पे आ जाइए, पर उसको बंद बिल्कुल मत कीजिए। बंद कर देंगे तो जो हमने परिणाम बोले हैं वही उस तरह की चीजें होती हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो जिनका स्वभाव खराब हो जाएगा, वो एकदम अपशब्द बोलने लगेंगे, उनकी वाणी एकदम खराब हो जाएगी। आपने कभी सोचा नहीं होगा इस तरह का व्यवहार होने लग जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि वो जो चक्र जागृति की दिशा में किए हुए प्रयास को जो उन्होंने किया, उनको उसको उन्होंने बाद में उसको जो एक्टिवेट हो गया है, जो चक्र को आपने एक्टिवेट कर दिया, फिर वो जो ऊर्जा फेंक रहे हैं, ऊर्जा जा रही है सीधा का सीधा आपके शरीर के अंदर, आपके हाथ के अंदर, आपके पाँव के अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर ऊर्जा किसी तरह से बाहर निकलना चाहती है। जब ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। लेकिन वह प्रतिदिन, हर दिन, हर 14 दिन पे चंद्रमा और सूर्य की कलाओं के हिसाब से
जैसे चंद्रमा की कला बदलती है, सूर्य की कला बदलती है, पूनम का दिन आता है, अलग अलग दिन आते हैं, वह ऊर्जा करंट की तरह एक्टिवेट होती है। और करंट की तरह एक्टिवेट होने के बाद उन उन खास दिनों में, जैसे पूनम का दिन हुआ, 14 दिन 15 दिन की कला हुई, फिर पूनम आई, अमावस्या आई, तो उन उन खास दिनों के अंदर उनके अंदर की ऊर्जा करंट मारती है। उनकी ऊर्जा करंट मारने के अंदर अत्यधिक क्रोध की तरह, काम की प्रवृत्ति की तरह वो सब बाहर आ जाती है। और जो भी व्यक्ति अत्यधिक बोलने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, कुछ भी चीज के अंदर वो ऊर्जा बाहर आना चाहती है, ऊर्जा प्रेम के रूप में बाहर आना चाहती है, कि मतलब खूब सारे लोगों की मदद करना, वो प्रेम के रूप में बाहर आती है। खूब मदद किया, कोई भी आया तो उसको खाली हाथ नहीं जाने दिए, उस तरह से भी होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें वही ऊर्जा का ही खेल है। कोई ये ऐसा मजाक का विषय नहीं है कि आपको लगा आपने 2 साल तक किया, 2 साल के बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं करो। ऐसा करने के लिए है तो आप सिर्फ भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन सुनो, सिर्फ वही ठीक है। पर आप जहाँ पे आप कोई स्पेशल कोई चीज पे काम कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप कुंडली शक्ति जागरण के लिए प्रयास कर रहे हो, आप कोई जो ध्यान कर रहे हो, यानी आप किसी चीज को एक्टिवेट कर रहे हो, ये बहुत एकदम इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी चीज को एक्टिवेट कर रहे हो। एक्टिवेट यानी आपने उसको चालू किया। आप जैसे ही ब्रह्मांड के अंदर सतत ऊर्जा बन रही है, आप ये समझो, जब आप साइंस और जो न्यूरो साइंस है या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप ये सब देखेंगे, तो सतत ब्रह्मांड में ऊर्जा बनती रहती है। जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर सतत ऊर्जा बन रही है। एक बार आप देखेंगे तो सूरज अपने आप कंटिन्यूअस ऊर्जा को बना रहा है और ब्रह्मांड के अंदर वो ऊर्जा फेंकता है। वह ऊर्जा पृथ्वी पे आती है, दूसरे ग्रहों में आती है, ऊर्जा आपके पास आ रही है। उसी तरह से वह ऊर्जा नियमित तौर से वो ऊर्जा को बाहर आए। उसी तरह से जब आप अपने बॉडी के अंदर जो आपके चक्र हैं, उसको मंत्र जाप के द्वारा, साधना के द्वारा या कुंडली शक्ति जागरण में किए हुए प्रयास के द्वारा, आप किसी भी तरह कीजिए, त्राटक से कीजिए, कोई दूसरी विधि से कीजिए, तो जब आप वो चीज में करते हैं तो उसके बाद आपका जो शरीर है वह चार्ज होने के बाद वो चक्रों को जागृत करने के लिए चक्रों को चार्ज करता है। चक्रों को चार्ज करने के बाद, जागृत करने के बाद, चक्रों के अलग अलग कलर होते हैं, जो अलग अलग कलर व्यक्ति को ध्यान की अवस्था में, मंत्र जाप की अवस्था में दिखने लग जाते हैं। व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाता है कि मुझे तो कलर दिखाई दे रहे हैं। तो वो कलर वह ब्रह्मांड की ऊर्जा के ही कलर हैं, वो चक्रों के ही कलर हैं। व्यक्ति का जैसे जैसे चक्र जागृत होता है, वैसे वैसे उसको चक्र के कलर दिखाई देने लग जाते हैं। कलर दिखाई देता है, व्यक्ति आनंद में खुश हो जाता है कि उसको परमात्मा के दर्शन हो गए। ये यही है, और इसी चीज के लिए लोग प्रयास करते हैं कि हमें ऐसा आनंद प्राप्त हो। वही चीज है कि हमें ऐसा परमानंद प्राप्त हो। समझ रहे हो? तो उसको कलर दिखाई देते हैं, व्यक्ति जाप करता है, व्यक्ति मंत्र जाप करता है, साधना करता है। पर ये तब होता है कि जब आपके चक्र जो हैं वो चक्र जागृत होते हैं। जागृत होने के बाद चक्रों के अंदर से आपने उसको चक्र जागृत में थोड़ा, आप उधर तक नहीं पहुंचे, लेकिन चक्र जागृत में किए हुए प्रयास से आपके चक्र थोड़े भी जागृत हुए, या उस दिशा में थोड़ा आपके बॉडी के अंदर उस जो बदलाव आता है उसके अंदर ये है कि अब वो ऊर्जा को आपको संभालना आना चाहिए। आपने चक्र जागृत करने की दिशा में प्रयास किया, चक्र जागृत किया, या उस दिशा में आपने एनर्जी क्रिएट किया। एनर्जी क्रिएट करना, एनर्जी हर रोज क्रिएट होगी, हर 14 दिन 15 दिन के अंदर वो एक्टिवेट होगी। आपका हर दिन आपके अंदर ऊर्जा बनेगी और किसी भी माध्यम से ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ये एक साधारण व्यक्ति और जो जाप करता है, ध्यान करता है, कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में प्रयास करता है, उसके बीच में फर्क है, वो चीज की बात है। अब जो व्यक्ति ने ये सब किया, उसके बाद उसको ऊर्जा को संभालना आना चाहिए। ऊर्जा को संभालना मतलब आपके अंदर एनर्जी है, उसको सही दिशा में उपयोग करो। आपकी एनर्जी अगर आप
काम की वृत्ति बढ़ गई है तो उसको आपको कंट्रोल करके आपको वो ऊर्जा को दूसरे चक्रों में जागृत करके उसको यूज करना आपको आना चाहिए। आपके अंदर वो प्रवृत्ति बढ़ गई तो आपके अंदर काम ऊर्जा बढ़ गई, आपके अंदर वो प्रवृत्ति बढ़ गई और आपके आपके अंदर भूख बढ़ गई, आपने भूख को कंट्रोल किया और भूख आपकी कम हो गई, क्योंकि आपको तो अंदर आपके चक्र जागृत हो रहे हैं और आपके अंदर वो ऊर्जा आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से, वो ऊर्जा से आपका चक्र को आपको ऊर्जा मिल रही है, चक्र को ऊर्जा मिल रही है। आप भोजन करते हैं तो भोजन आपके पेट के अंदर जाता है, मणिपुर चक्र के अंदर, अनाहत चक्र के अंदर, वो सब चीज को सबको ऊर्जा देता है। तो पर आपको अगर ऊर्जा डायरेक्ट कहीं से मिल रही है तो भोजन की आपको इच्छा कम होगी। कितने ही साधु संत हैं वो 20-20, 21-21 सालों तक सिर्फ एक टाइम खाते हैं। कितने साधु ऐसे हैं जिन्हें वो खाना ही नहीं खाते, वो कम से कम 20-20 सालों से खाना नहीं खाते। तो ऐसे भी हमने संतों को देखा है कि जो खाना ही नहीं खाते। तो जो ये जो चीजें हैं वो चीज के अंदर ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाते तो वो बिगर खाना खाए जी लेते, नहीं, उनको ब्रह्मांड से ऊर्जा मिल जाती है। सब ऊर्जा का ही तो है। आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपका खाना पच जाता है, तो पच जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर से ऊर्जा खींच लेता है बॉडी। जो बॉडी है वो पूरे ऊर्जा को खींच लेता है और आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। आप कोई चीज के अंदर जो ब्रह्मांड से आप ऊर्जा खींचते हो तो वही ऊर्जा आपके शरीर को ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलने लग जाती है। जो अच्छे साधक हैं वो ये बात को समझ रहे होंगे कि जब आप नियमित मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में प्रयास करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, आपकी भूख वगैरह तो ये नॉर्मल सतह बात है कि आपके अंदर वो ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से आती है। सारी जो पृथ्वी है ब्रह्मांड की ऊर्जा से चलती है। आपको ब्रह्मांड से ऊर्जा मिल रही है। आपको चक्रों के अंदर आपको भूख का एहसास हुआ, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र में मैसेज गया कि भाई आपको भूख लगी है, पर आपको भूख लगी है पर भूख तो आपकी वैसे ही मिट गई है, तो आपकी भूख ही मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि आपकी भूख मणिपुर चक्र, अनाहत और ये सब जो भी चक्रों को जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो ऊर्जा तो आपने ब्रह्मांड से ले ली। तो ब्रह्मांड से ले ली तो आपके अंदर तो ऊर्जा आ ही गई। जो साधु संत हैं वो 10-10 साल, 2-2 साल तक तपस्या करते हैं, वो ब्रह्मांड से उनको ऊर्जा मिल जाती है और वह उतना ही अल्पाहार करते हैं जितना अल्पाहार को वह डाइजेस्ट कर सके। तो वह अपनी पूरी ऊर्जा को, शरीर की पूरी ऊर्जा को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने के अंदर, ब्रह्मांड की ऊर्जा को शरीर के अंदर क्रियान्वित करके चक्र जागृत करने की दिशा में प्रयास को वो उस दिशा में लगाते हैं और धीरे धीरे करके वो इसमें सफल हो जाते हैं और उनका भूख भी कम हो जाता है। अब जो साधक है वो कोई भी साधक है उसको कोई भी आपके कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको उसका जो भी हमारे पास जवाब होगा हम जरूर जवाब देंगे। आपको आपको कोई सवाल वगैरह है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं और कोई भी चीज़ है उसके अंदर व्हाट्सअप का ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, सब लोग उसमें ज्वाइन करके भी आप उसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ की आप जब भी आपको समय मिलता है आपको मंत्र जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए और मंत्र जाप साधना के अंदर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर आप आपने 4 लोगों को कहा तो कोई तो व्यक्ति होगा जो भगवान के अंदर भगवान की स्तुति करने के अंदर रुचि दिखाएगा और उसके अंदर भगवान का जो उस दिशा में किसी व्यक्ति को अगर आपने प्रेरित किया तो आपने भी अच्छा काम किया कि आपने किसी को ध्यान और मंत्र जाप के लिए आपने किसी को प्रेरित किया है। क्योंकि ये सब में कोई भी व्यक्ति है, इसी को सत्संग कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कहा तो उसका संत का संग हुआ, आप उसके लिए संत हुए और आपने उसको सही दिशा में प्रेरित किए। और आपको इसके अंदर हमारा चैनल है तो इसको आपको उसके अंदर आपको लगता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करो और आप उसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए। मंत्र जाप ध्यान करने से बहुत आपको उसका लाभ मिलता है।
हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ओम 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 ओम। राधे 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 राधे। ओम 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 ओम। राधे 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 राधे। ओम ओम ओम